अफगानिस्तान में हालात संभलने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। काबुल हवाई अड्डे के बाहर आत्मघाती हमले ने हालात और खराब कर दिए हैं। तो इस बीच भारत के लोगों को मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत तालिबान से हाथ मिलाएगा? भारत ने अफगानिस्तान में हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं, उनका अब क्या होगा? क्या वो तालिबान के हाथों में चला जाएगा? क्या भारत तालिबान को मान्यता देगा? और अफगानिस्तान में जो भारतीय अभी फंसे हुए हैं, कुछ तो दूर दराज के गांवों में भी हैं, उनका क्या कुछ होने वाला है? तो दोस्तों, सवाल कई हैं और इनका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। एनएसए अजीत डोभाल से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर डिप्लोमेटिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको वीडियो में भारत के निवेश के बारे में बताने वाला हूं कि उसका अब क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि उसको लेकर तालिबान ने कुछ तगड़ी बात कही है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अफगानिस्तान से भारतीयों के निकालने के बारे में बताऊं तो फिलहाल मोदी सरकार का पूरा फोकस अफगानिस्तान से बाकी बचे भारतीयों को वापस लाने पर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि खराब होती सुरक्षा स्थिति के कारण काबुल हवाई अड्डे से भारत के लिए उड़ान भरने वाले विमान पर सवार होने के लिए करीब 20 भारतीय और अफगानिस्तान के कई लोग नहीं पहुंच सके। अफगानिस्तान से अपने घर लौटने को इच्छुक अधिकांश भारतीय नागरिकों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है और मोदी सरकार पड़ोसी देश की स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर रखे हुए है। भारत का पूरा ध्यान अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने पर है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया है कि क्या वो तालिबान से हाथ मिला रही है। तो इस मामले में विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह अभी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि पड़ोसी देश में सरकार गठन को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है। चीन जैसे देश भी चुप्पी ही साधे हुए हैं। रूस पहले ही मना कर रहा था, लेकिन अब वो भी अपने नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने तो अफगान बॉर्डर पर अपनी सेना ही तैनात कर दी है। मतलब आने वाले दिनों में बहुत कुछ खास होने वाला है। लिहाजा मोदी सरकार अब बैक चैनल से ही सीक्रेटली काम कर रही है। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि भारत सभी पक्षकारों के साथ संपर्क में है और अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम को लेकर सहयोगी देशों से भी बराबर संपर्क में है। मोदी सरकार अब तक 6 उड़ानों से 550 लोगों को निकाल चुकी है, जिसमें से 260 भारतीय नागरिक हैं। हालांकि इसी बीच दोस्तों, तालिबान ने कहा है कि भारत इस इलाके का बड़ा देश है और तालिबान उससे संबंध रखे बगैर नहीं रह सकता है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारी इच्छा है कि भारत अफगान लोगों के हितों के अनुसार अपनी नीति तैयार करे। हमने पहले भी कहा है कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। हमारी नीति स्पष्ट है, मतलब वो पाकिस्तानी आतंकियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर देगा। हालांकि फिलहाल भारत उसकी बातों पर एकदम से भरोसा नहीं कर सकता है। दूसरी ओर भारत ने डिप्लोमेटिक मोर्चे पर एक के बाद एक नए घोड़े खोल दिए हैं। मोदी के रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद रूस ने भी तुरंत पलटी मार ली थी। तो वहीं विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान का मुद्दा उठाने वाले हैं। खैर दोस्तों, ये ताज़ा हालात की बात हुई, लेकिन असली चिंता तो अभी भी बनी हुई है, और वो ये कि भारत बीते 2 दशकों से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में दिल खोलकर लगा था। अफगान संसद भवन, सलमा बांध, 218 किलोमीटर लंबा जरांज दिलाराम हाईवे, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ, ये सब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की तरफ से एक दोस्त अफगानिस्तान को तोहफा भी है। इनके अलावा भी भारत कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इन धरोहरों का भविष्य सवालों के घेरे में है। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन कर चुका तालिबान इस बार खुद को बदला हुआ और उदार दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने भारत से अपने उन सभी लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की गुजारिश की है जो अफगान लोगों के हित वाले हैं। लेकिन तालिबान के बर्बर अतीत को देखते हुए उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा मुश्किल है। तालिबान पश्चिमी शैली के लोकतंत्र से दूरी बनाने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में भारत ने अफगानिस्तान के लिए जिस संसद भवन को बनाया उसका क्या होगा?
एक तालिबान प्रवक्ता से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उसका जवाब था कि संसद भवन का इस्तेमाल किसी अन्य काम के लिए करेंगे। अन्य काम क्या, यह तो प्रवक्ता को ही बेहतर पता होगा, लेकिन जिम, पार्क वगैरह में तालिबानी आतंकियों की हरकतों के वीडियो देखकर अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि संसद भवन का हश्र क्या होगा। CNN न्यूज 18 पर तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन से जब संसद भवन के भविष्य को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वह इमारत किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि वह भारत का विरोध नहीं करते, बस अशरफ गनी की कठपुतली सरकार को नई दिल्ली के समर्थन का विरोध कर रहे थे। यानी तालिबानी भी चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जारी रखे, लेकिन जाहिल तालिबानियों की फितरत जंगलियों जैसी है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा फिलहाल इंतजार के सिवाय कुछ नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान के लिए भव्य संसद भवन का शिलान्यास 29 अगस्त 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वहां के राजा मोहम्मद जहीर शाह और अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई ने किया था। 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अफगानिस्तान का संसद भवन 100 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। बिल्डिंग में 2 सदन हैं, एक वॉलेसी जिरगा यानी लोकप्रिय सदन और दूसरा मेशरानो जिरगा यानी उच्च सदन, जिनमें 294 और 190 सांसद बैठ सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस रूम्स, लाइब्रेरी, सांसदों के लिए दफ्तर, डाइनिंग हॉल जैसी तमाम सुविधाएं हैं। तो वहीं भारत का बनाया सलमा डैम अफगानिस्तान की लाइफलाइन बना हुआ है। इतना ही नहीं, हैदराबाद की कई कंपनियां पूरे अफगानिस्तान में टीवी और संचार से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे कर रही हैं, लेकिन तालिबान के आने से सब चौपट हो गया है।